दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। चारों तरफ युद्ध जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। कभी ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग रहा है, तो कभी यूनाइटेड स्टेट्स जवाबी कार्यवाही में पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि अब इसे सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं, बल्कि संभावित वैश्विक एस्केलेशन के रूप में देखा जाने लगा है। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक तो खुलकर तीसरे विश्व युद्ध जैसी आशंकाएं भी जताने लगे हैं। और इसी बीच एक ऐसा देश है पर पूरी दुनिया की नज़र टिक गई है, और वह है इंडिया। अब सवाल यह है कि आखिर भारत पर इतनी नजरें क्यों टिकी हुई हैं? वजह सिर्फ कूटनीतिक नहीं है। असल कारण है भारत का मिडिल ईस्ट के साथ गहरा आर्थिक रिश्ता। ऊर्जा से लेकर व्यापार तक भारत का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारत अपनी तेल और गैस की जरूरतों का बड़ा भाग खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है, और यही नहीं, भारत का विशाल समुद्री व्यापार भी इसी मार्ग से होकर गुजरता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने जिस समुद्री रास्ते को लेकर कड़ा रुख अपनाया है, वह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यह वही संकरा समुद्री रास्ता है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा आगे अरब सागर से जोड़ता है। भौगोलिक रूप से यह भले ही ज्यादा चौड़ा ना हो, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इसकी अहमियत बेहद बड़ी है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। हर दिन करीब 20 से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाया जाता है। खाड़ी क्षेत्र के बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और खुद ईरान भी इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर हैं। यानी अगर इस रास्ते पर जरा सा भी तनाव बढ़ता है या जहाज़ों की आवाजाही बाधित होती है, तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब जरा सोचिए कि अगर इस समुद्री रास्ते पर खतरा बढ़ जाए, जहाज़ों को गुजरने में दिक्कत आने लगे या बीमा कंपनियां जोखिम के कारण जहाज भेजने से इनकार करने लगे, तो क्या होगा? सबसे पहला असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, और अगर तेल महंगा हुआ तो उसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। क्योंकि आज भी दुनिया की लगभग हर सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर है, और ट्रांसपोर्टेशन की रीढ़ पेट्रोलियम उत्पाद ही है। जहाज़ों से लेकर ट्रकों तक, कंटेनर शिपिंग से लेकर एयर कार्गो तक, अधिकतर परिवहन कच्चे तेल से बने ईंधन पर चलता है। अगर कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर सामान, चाहे वह खाने पीने का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, सबकी कीमत बढ़ने लगेगी। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की ऊर्जा नस कहा जाता है। अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक महसूस किया जा सकता है। अब अगर इस पूरे संकट को भारत के नजरिए से देखें, तो इसकी गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि भारत के लिए यह रास्ता सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की लाइफलाइन है। भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग आधा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है, और इस तेल का बड़ा भाग इसी समुद्री मार्ग से होकर भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचता है। सिर्फ तेल ही नहीं, एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी बड़े पैमाने पर इसी रास्ते से होती है। कतर से आने वाली गैस हो या इराक और सऊदी अरबिया से आने वाला कच्चा तेल, इन सब की आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर करती है। इसीलिए इस मार्ग की सुरक्षा सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब से जुड़ी हुई है।
इसी वजह से भारतीय नौसेना समय समय पर इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाती रही है और व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन भी चलाए जाते रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात पहले से कहीं ज्यादा जटिल नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता सैन्य तनाव पूरे क्षेत्र को युद्ध जैसे माहौल की तरफ धकेल रहा है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर यह समुद्री रास्ता लंबे समय तक अस्थिर रहता है तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या वैकल्पिक सप्लाई रूट मौजूद है? क्या रणनीतिक तेल भंडार इस झटके को सह पाएंगे? या फिर आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर यह समुद्री नस दबती है तो उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन पर महसूस होगा। और यही वह बिंदु है जहां से इस पूरे संकट की असली कहानी शुरू होती है।